हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर। आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको इसमें लेसन 4 बताऊंगा। लेसन 4 अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। देखिए, जनन स्वास्थ्य क्या है। जनन स्वास्थ्य एक ऐसी प्रक्रिया है जनन स्वास्थ्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य हो। ठीक है। WHO के अनुसार ये डिफिनेशन दिया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह परिभाषा दिया गया है कि जनन स्वास्थ्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य हो या संपन्नता हो। ठीक है। चलिए, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोचने वाला जो देश है वो भारत है। उसने 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग दिया। फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, यह कार्यक्रम चलाया गया परिवार नियोजन 1951 ईस्वी में। परिवार नियोजन क्या है? यानी जनसंख्या को परिवार में सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है। परिवार नियोजन को हम लोग RCH के नाम से भी जानते हैं। RCH का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं हम फैमिली प्लानिंग को। RCH एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। RCH के द्वारा हम लोगों को निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। आइए हम उसको जानेंगे। RCH पर RCH के द्वारा हमें निम्न पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला बात है इसमें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। जनसंख्या, ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी गर्भ निरोधक युक्तियां।
गर्भ निरोधक युक्तियां, और इसमें तीसरा है एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, चिकित्सीय भ्रूण समापन, इसका मतलब हुआ चिकित्सीय गर्भ समापन या चिकित्सीय भ्रूण समापन। चौथा है एसटीडी, इसके बारे में तो विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, इसको लैंगिक जनन संचारित रोग भी कहा जाता है। और आर्ट के बारे में भी हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है। आर्ट का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके बारे में, इसके बाद हम लोगों को इस लेसन में एमनियोसेंटेसिस के बारे में भी पढ़ना है। एमनियोसेंटेसिस, देखिए एमनियोसेंटेसिस यानी हम लोगों को इस लेसन में इन 6 पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, है ना। आरसीएच के द्वारा हमें इन सारी बातों को देखना चाहिए। इसके बाद और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको इसके बाद लिख रहे हैं। माँ और शिशु का ध्यान हमें किस प्रकार रखना चाहिए, इन सारी बातों पर भी ध्यान रखना होगा। प्रेगनेंसी पर भी प्रेगनेंसी की भी जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया। इन सारी बातों को हम लोगों को आरसीएच के द्वारा समझना पड़ता है। आरसीएच में हम लोगों को इन सारी बातों को ध्यान में रख करके और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाना जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या इतना अधिक कैसे बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट होने के क्या कारण है ना। और जनसंख्या जब अधिक हो जाएगा, अधिक तो है ही, लेकिन इसी रफ्तार से यदि जनसंख्या बढ़ता गया तो कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या क्या हो सकता है, इसको भी हम लोगों को जानना है। ठीक है, इसके बाद एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय भ्रूण समापन कैसे किया जाता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी लैंगिक जनन संचारित रोग, है ना। इसके बाद
आर्ट के बारे में, यानी किसी को अगर कोई संतान नहीं हो रहा है तो कैसे प्रयोगशाला में हम लोग शिशु का जन्म करा सकते हैं, शिशु का निर्माण करा सकते हैं, है ना। उसको हम लोग आर्ट के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एमनियोसेंटेसिस। देखिए एमनियोसेंटेसिस के बारे में हम बता दें। एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग गर्भ में उपस्थित शिशु के लिंग निर्धारण उसके बाद गुणसूत्रीय विकार अर्थात टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, है ना। इन सभी कुछ आनुवांशिक बीमारियां, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया इत्यादि बीमारियों की पता हम लगा सकते हैं किस विधि द्वारा? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में उपस्थित शिशु के लिंग निर्धारण, गुणसूत्रीय विकार तथा आनुवांशिक बीमारी का पता लगाया जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया पर बैंड भी लगा हुआ था। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया द्वारा बहुत सारे लोग गर्भ में शिशु के लिंग का निर्धारण, लिंग का पता करके, और अगर गर्भ में बच्ची हो तो उसे नष्ट करा देते थे, इसलिए इस पर बैंड भी लगा हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।